ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल 28 दिसंबर 2023 को इस वर्ष का सबसे अंतिम एक राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जब मंगल अपनी खुद की राशि को छोड़कर धनु में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि बृहस्पति की राशि है। मंगल अपने आप में बहुत विशेष ग्रह है, क्योंकि कई चीज़ों का कारकत्व मंगल के अधीन होता है। वो साहस हो, पराक्रम हो, फिजिकल एबिलिटीज़ हो, फिजिकल स्ट्रेंथ हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, वाक्य पटुता हो, कंपटीशन में सक्सेस हो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, स्किल्स हो, कई चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास होता है। भाई बहन हो। इसके साथ ही मंगल की 3 दृष्टियाँ भी होती है और मंगल 2 भावों के स्वामी भी होते हैं। इसलिए मंगल एक जगह पर बैठकर ही कई चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। और इसके साथ ही जो मंगल इस समय राशि परिवर्तन करेंगे, उन पर बृहस्पति का पूरा प्रभाव होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी है और नवपंचम योग भी है। और इससे महत्वपूर्ण बहुत सुंदर परिवर्तन योग भी आपके लिए बन रहा है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति मंगल की राशि में है, यानी कि मेष में, और मंगल बृहस्पति की राशि में है। तो ये सब बता रहा है कि मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। अच्छा बुरा हर चीज़ की डिस्कशन करेंगे और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि कन्फर्म है, वहाँ से देखा कीजिए। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं इस विश्लेषण का। सबसे पहले मंगल की स्थिति पे एक नज़र डालनी चाहिए। मंगल बहुत पावरफुल और एक बहुत एक्टिवेटेड स्थिति में है इस टाइम पे, या फिर जब उनका राशि परिवर्तन होगा तब से। कारण सबसे पहले तो वो लग्न में आ रहे हैं। कोई भी ग्रह लग्न में आता है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव अलग चीज़ है, वो स्ट्रांग अवश्य हो जाता है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं आधिपत्य हो जाता है उस स्थान पर। दूसरा, मंगल अग्नि तत्व की राशि में है। अब मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और मंगल अग्नि तत्व की राशि में आ रहे हैं, यानी कि और भी उनको स्ट्रेंथ मिल रही है। देखिए, कोई भी हम भी अगर किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ नहीं है, हमारे हिसाब से हैं, हमारे फेवर में है, तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। वैसे ही ग्रहों के साथ होता है। अगर कोई अग्नि तत्व का ग्रह किसी जल तत्व की राशि में जाता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पर मंगल अग्नि तत्व के ही ग्रह हैं और अग्नि तत्व की राशि में आ रहे हैं, यानी कि और स्ट्रांग हो रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी है, जो स्वयं लग्नेश है, लग्न के स्वामी हैं, यानी कि ऑलरेडी लग्न को बल मिला हुआ था और अब मंगल के आने के कारण और बृहस्पति की दृष्टि के कारण लग्न और बली हो गया। और ये परिवर्तन योग भी बहुत सुंदर बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति मंगल की राशि, मंगल बृहस्पति की राशि में है, मंगल बृहस्पति की राशि में, और मंगल अतिचारी भी है, यानी कि मंगल की स्पीड बहुत बढ़ी हुई है। हर ग्रह की कई प्रकार की स्पीड बताई गई है। कोई ग्रह जब सूर्य के आसपास होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अभी आप देखेंगे कि मंगल सूर्य आने वाले 2-3 महीने कई बार एक साथ आएंगे, एक ही राशि में आएंगे। तो ये वो समय है जब मंगल की स्पीड काफ़ी बड़ी हुई होगी। अतिचारी ग्रह तेज रिजल्ट देता है, वक्री ग्रह थोड़ा सा डिले करता है, अतिचारी तेज रिजल्ट देता है। इसलिए मंगल बहुत एक्टिवेटेड है। तो इन सब चीज़ों को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा जब हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले लग्न में आते हुए मंगल की ही बात करते हैं। देखिए, मंगल का लग्न में आना व्यक्ति के साहस और पराक्रम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देता है। आपका कॉन्फिडेंस हो, आपका वाक्य पटुता की क्षमता हो, आपकी लॉजिकल थिंकिंग हो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, इन सब चीज़ों में एक बढ़ोतरी देखेंगे। ये वो समय है जब आप कुछ ऐसा कर पाएंगे या ऐसे करने की चेष्टा करेंगे जो आप सामान्यतः नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो मंगल का साहस है, मंगल का पराक्रम है। और मंगल, मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉजिकल बनाते हैं व्यक्ति को। किसी का भी मंगल अगर स्ट्रांग है, आप उसको लॉजिक में नहीं हरा सकते, क्योंकि वो आपके हर चीज़ पर ऐसे लॉजिकल रिप्लाई देगा कि आप उसको हरा नहीं सकते। तो मंगल का लग्न में आना यानी कि आपकी जो लॉजिकल एबिलिटी है वो भी बहुत बढ़ेगी। और क्योंकि वो अग्नि तत्व की राशि में है, स्वयं अग्नि तत्व है, और अग्नि सदैव परिवर्तन करती है। अग्नि बहुत विशेष होती है। हमारे शरीर में भी अग्नि होती है, जठराग्नि, और वैसे आयुर्वेद के अनुसार तो कई प्रकार की अग्नियाँ बताई गई हैं हमारे शरीर में। और आप अपने आसपास भी देखें, हर चीज़ में कहीं ना कहीं अग्नि जुड़ती है और तब कोई चीज़ कन्वर्ट होती है या बनती है।
वो खाने को ले लीजिए, किसी और चीज़ को ले लीजिए। तो अग्नि तत्व जब आपके लग्न में इतना विद्यमान है, इतना एक्टिवेट है, यानी कि अपने पूरे जीवन को बदलने के लिए, अपने पूरे जीवन को चेंज करने के लिए, अपने पूरे जीवन में प्रमुख बदलाव लाने के लिए ये जो मंगल है ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत लंबे अरसे से कुछ सोच रहे थे कि ये करना है वो करना है, नहीं कर पा रहे थे, ये वो समय है जब आप वो मुश्किल डिसीजन ले पाएंगे और इसका आपको लाभ अवश्य यहाँ पर उठाना है। मंगल रियल एस्टेट के कारक है, प्रॉपर्टी के कारक है। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, बहुत अरसे से नहीं खरीद पा रहे थे, ये वो समय है प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। मंगल शुक्र के साथ साथ ऑटोमोबाइल या गाड़ियों के भी कारक बन जाते हैं। दोनों के लिए अलग चीज़ें देखनी पड़ती है, लेकिन पर्टिकुलरली जब हम विश्लेषण सामान्य की बात कर रहे हैं तो अगर आप वाहन खरीदना चाहते थे तो उसके लिए भी मंगल यहाँ पर आपके लिए योग बना देते हैं। और इसके साथ ही अपने पूरे व्यक्तित्व को निखार कर लोगों के सामने रखने के लिए भी मंगल अच्छा प्रभाव देते हैं। तो क्योंकि कॉन्फिडेंस के कारक है तो आपके अंदर कोई भी, और स्किल्स के कारक भी हैं, तो आपके अंदर कोई स्किल्स है तो ये कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा देंगे कि आप उस स्किल को सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये सारी अच्छी चीज़ें मंगल लग्न में आकर आपको दे सकते हैं। लेकिन अब जब हम अग्नि तत्व की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन जब लग्न में मंगल आते हैं गुस्सा बढ़ता है और अग्नि तत्व की राशि यानी कि गुस्सा और बढ़ेगा। तो इस एक महीने से ज़्यादा का जो समय है 28 दिसंबर से 5 फरवरी, अपने गुस्से पर इतना नियंत्रण रखना है कि आप क्योंकि ये वो समय है जब आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, सभी पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो गुस्सा बहुत होता है। दूसरा, मंगल लग्न में आते तो व्यक्ति को चोट लगती है। अब चोट कैसी लगेगी, कितनी भयंकर लगेगी या कितनी छोटी लगेगी, ये डिपेंड करता है कि इस समय आपकी दशांतर दशा कैसी चल रही है, आपके कुंडली में कितने अच्छे या कितने बुरे योग हैं। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि लग्न में जब मंगल आते हैं तो व्यक्ति को चोट आदि, इंजरी आदि के योग बन जाते हैं। इसके साथ ही मंगल जब लग्न में आते हैं तो व्यक्ति पर स्त्रीगामी हो जाता है। अब शास्त्र क्या कहते हैं, वो शास्त्र अधिकतम पुरुष प्रधान है, यानी कि उसमें अधिकतम बातें पुरुष के नज़रिए से लिखी गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति का मन अपने पार्टनर से हटकर दूसरी जगह पर जाता है। मेल और फीमेल दोनों पर ये एप्लीकेबल होता है। देखिए, मंगल दोष को समझना होता है। अब ये लग्न में मंगल है तो मंगल दोष है। क्यों मंगल दोष को समझना इंपॉर्टेंट है? मंगल ऊर्जा है और मंगल कहीं ना कहीं आपकी सेक्सुअल इंटेंसिटी है। तो अगर मैरिड है और मैरिड लाइफ में वो चीज़ नहीं मिल रही, वो फिजिकल इंटीमेसी नहीं मिल रही, तो इस समय में आपके पार्टनर का और इवन आपका भी मन कहीं ना कहीं भटक सकता है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर, क्योंकि विवाह के बाद ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती। मॉरल वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं। लेकिन जब मंगल लग्न में आते हैं, वो जो ऊर्जा है मंगल की, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कुछ ऐसे कार्य करने पर विवश कर देती है जो फिर वो बाद में पछताता है। और ये जो सेक्सुअल अर्ज होती है, सेक्सुअल इंटेंसिटी, और जो एक वासनात्मक आपकी अर्ज होती है, वो सबसे स्ट्रांग होती है। जब सबसे स्ट्रांगेस्ट अर्ज इस पूरे विश्व में या पूरी दुनिया में कोई है, वो सेक्सुअल अर्जेस ही होती है, क्योंकि उस टाइम पे व्यक्ति अपनी उसकी जो बुद्धि होती है उससे वो काम नहीं लेता और वो गलत प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यक्ति भ्रमणकारी हो जाता है। आप इस टाइम पर बहुत घूमने का आपका मन करेगा और आपका मस्तिष्क, आपका मन एक जगह पर फोकस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मेडिटेशन करें, आप पूजा पाठ करें और अपनी लिस्ट बना के रखें कि मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा को संभालना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है। मांगलिक व्यक्ति के अंदर ऊर्जा इतनी होती है कि अगर उसने उसको यूटिलाइज कर लिया बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको यूटिलाइज करना होता है। नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम देगा। कोई भी ऊर्जा अगर आप नहीं यूटिलाइज कर पाए, उसको नहीं चैनलाइज कर पाए, तो प्रॉब्लम आती ही है। तो यहाँ पे मंगल लग्न में आ रहे हैं, ऊर्जा का भंडार है मंगल, तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैरिड लाइफ में क्योंकि मंगल दोष बनता है लग्न में आना मंगल का, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही हैं। इसके साथ ही आपका अपने भाई या बहन से भी झगड़ा यहाँ पर एक बड़े लेवल पर हो सकता है, स्पेशली अगर प्रॉपर्टी का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे मंगल कुछ आपको अच्छे प्रभाव भी दे रहे हैं, कुछ बुरे प्रभाव भी दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अवश्य है कि मंगल कहीं ना कहीं दुश्मनों का विनाश करते हैं। तो आपके जो दुश्मन बाहरी, आंतरिक,
पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ जो आपको तंग कर रहे थे, उनको जवाब देने के, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुखद रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत विशेष रहेगा। इस कॉन्फिडेंस के दम पर आप बहुत बड़े बड़े चेंजेस इस एक महीने में अपने जीवन पर ला सकते हैं। अब मंगल के स्वामित्व की बात कर लेते हैं। मंगल 12वें घर के स्वामी हैं और उनका लग्न में आना यानी कि खर्चे बढ़ने वाले हैं। तो ये तो आप मान के चलिए कि दिसंबर के अंत से जनवरी के शुरुआती भाग तक खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं और विदेश यात्रा के भी योग बना देते हैं। विदेश आपको करियर के लिए जाना हो, बिजनेस के लिए जाना हो, स्टडीज़ के लिए जाना हो, हर चीज़ में यहाँ पर मंगल अच्छे योग बनाएंगे आपके लिए। जिनकी तबीयत खराब चल रही थी उनको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑलरेडी कोई डिजीज़ चल रही थी तो वो चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। और जो ठीक भी हैं, अगर दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसके कारण डॉक्टर के पास एक बार आना जाना हो सकता है। आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप अपनी मर्जी से दवाइयाँ खाते हैं, कई लोगों की आदत होती है, वो सेल्फ डायग्नोज करते हैं और फिर सेल्फ दवाइयाँ भी खाना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। अगर आप वैसे व्यक्ति हैं तो इस टाइम पर बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि अपनी मर्जी से खाई गई दवाइयाँ इस टाइम पर आपको बहुत हानि पहुँचा सकती हैं। वैसे तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये वो समय है, आपको कहीं ना कहीं से कुछ चुभकर भी चोट लग सकती है, खून कहीं से छोटा मोटा निकल सकता है। तो इसलिए अपनी इंजरी आदि पर भी आपको बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने शुरू में कहा था, ध्यान देना है। स्पेशली अगर दशांतर दशा, देखिए चेक कर लीजिएगा कुंडली, अगर दशांतर दशा थोड़ी ज़्यादा ही बुरी चल रही है, मारक दशा है, अष्टम की दशा है, कहीं ना कहीं अगर बुद्ध की भी, पीड़ित बुद्ध की दशांतर दशा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ सकती है आपके लिए। मंगल क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे लंबे अरसे से, उनको नहीं प्राप्त हो रही थी, तो यहाँ पे एक छोटा सा चांस यहाँ पर अचानक से आपके लिए बन सकता है। मंगल का एक स्वामित्व पंचम भाव का भी है, तो पंचम के स्वामी जब लग्न में आ रहे हैं यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और ये एक राजयोग भी बन रहा है। कारण क्या है, त्रिकोण के स्वामी केंद्र भाव में है यानी कि लग्न में है, तो ये बहुत उच्च कोटि का आपके लिए राजयोग भी बन रहा है। और क्योंकि मंगल पंचम के स्वामी है स्टूडेंट्स का, 12वें के स्वामी है विदेश का, लग्न में बैठे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाह रहे थे उनके लिए भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर समय दिख रहा है। आपको यहाँ पे अत्यंत लाभ प्राप्त हो सकता है। पंचम के स्वामी का लग्न में होना भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि संतान प्राप्ति के योग भी आपके बन जाएंगे। और यहाँ पर मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। आप देखिए, बृहस्पति धनुष आपके लग्न के स्वामी है, तो जब पंचम में बैठे बृहस्पति अपने ही भाव को देखेंगे जहाँ पे मंगल है, यानी कि आपका भाग्य बृहस्पति, आपकी सोचने की क्षमता पंचम भाव और आपका शौर्य यानी कि मंगल, सब मिलकर एक हार्मोनियस वे में आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे। तो ये आपके लिए बृहस्पति की दृष्टि भी मंगल पर बहुत अच्छा प्रभाव दे रही है। और क्योंकि बृहस्पति चौथे भाव के भी स्वामी हैं, उनकी दृष्टि मंगल पर प्रॉपर्टी खरीदने के भी बहुत सुंदर योग आपके लिए बना देती है। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी यहाँ पर चौथे भाव पर ही। अब ये सबसे स्पष्ट यही बता रहा है पहले कि प्रॉपर्टी खरीदना जो लोग चाह रहे थे, बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी के कारक है मंगल और प्रॉपर्टी के स्थान को देख रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये 1-1.25 महीने का समय बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, अपने घर में रेनोवेशन कराने के लिए बहुत अच्छा समय है। और इसके साथ ही वाहन खरीदने के लिए भी पुनः यहाँ से कंफर्मेशन आ रहा है कि अगर आप बहुत लंबे अरसे से वाहन खरीदना चाह रहे थे तो ये वो समय है जब आप वाहन भी खरीद पाएंगे। अच्छा, 12वां घर भी मंगल के अंदर आता है। 12वां घर क्या है, व्यय स्थान है, यानी कि अंत का, मतलब कि एक्सपेंसेस का स्थान है, और ये अंत का भाव भी है, यानी कि खर्चे का भाव है, यहाँ से अंत होता है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो भी उसके लिए यहाँ पे एक अच्छा समय बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ये कहूँगा क्योंकि 12वें घर के स्वामी है मंगल, यहाँ पे उस प्रकार की प्रॉपर्टी आपकी बिक सकती है जो थोड़ी स्ट्रेस सेलिंग जिसको हम कहते हैं कि चलो एक प्रॉपर्टी है, आप उसको बस निकालना चाहते थे ताकि कैश का इनफ्लो बने। यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी बिकती है तो मे भी उतना अच्छा रेट ना मिले, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे योग बहुत अच्छा बन रहा है। लेकिन चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं माता जी की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। और यहाँ पर ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं,
तो ये राहु का प्रभाव और मंगल का प्रभाव माता जी के साथ जो माता जी की जो सेहत है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और आपका अपनी फैमिली से भी थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, कई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके उनके साथ उत्पन्न हो सकते हैं। मंगल का लग्न में आना व्यक्ति को कभी कभी बहुत भ्रमित भी करता है, बताना भूल गया, और ये राहु पर भी क्योंकि मंगल का प्रभाव है, और ये इमोशंस का स्थान है, यानी कि आपके इमोशंस इस 1.5 महीने के, 1.25 महीने के टाइम में आप ज़्यादा कंट्रोल उन पर नहीं कर पाएंगे। तो अपने इमोशंस पर भी आपको कंट्रोल कर कर रखना है, बहुत आवश्यक है आपके लिए। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर। अब देखिए यहाँ पर विशेष एक चीज़ हो रही है। सबसे पहला तो मैंने बताया कि मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। देखिए डिफ्रेंशिएट किया कीजिए, यहाँ पर जो मैरिड है ऑलरेडी उनके लिए तो मंगल का प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन मंगल पंचम के स्वामी हैं जो रोमांस, रिलेशनशिप, लव लाइफ का स्थान है, और लग्न में बैठकर सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो जो लोग रिलेशनशिप में थे और अपने रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेके जाना चाहते थे, यानी कि एक अगला स्टेप लेकर उठाना चाहते थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि लोग रिलेशनशिप में तो होते हैं, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है, वो शादी की तरफ बढ़ने में उनको बहुत टाइम लग जाता है, कन्फ्यूजन होती है। कभी कभी तो लोग आगे बढ़ते ही नहीं है, उस नाम से भी डरते हैं कि चलो रिलेशनशिप तो हो गया, अब शादी की तरफ कैसे बढ़े। अब वो आगे बढ़ना हो, स्टेप उठाना हो, घर वालों से बात करनी हो, उन सब के लिए जो समय है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, बहुत विशेष दिख रहा है। तो जिनका रिलेशनशिप है और विवाह की तरफ बढ़ने के लिए मंगल अच्छे प्रभाव देंगे, क्योंकि मंगल आपके पंचमेश हैं और लग्न में बैठे हैं, लक्ष्मी योग बना रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी लग्न में, और सप्तम भाव को देख रहे हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा समय होगा। इसके साथ ही अपने बिजनेस में बहुत बड़े चेंजेस लाने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। मंगल मशीनरी के कारक हैं, शनि भी हैं, लेकिन दोनों की चीज़ें अलग अलग देखी जाती हैं। तो अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जिसमें मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है और आप कुछ मेजर चेंजेस उसमें लाना चाहते हैं, तो ये वो समय है जब आप वो मेजर चेंजेस यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो ये भी आपके लिए स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही है। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और उसमें पार्टनरशिप इन्वॉल्व है, तो आपके अपने पार्टनर से यहाँ पर थोड़े झगड़े हो सकते हैं, तो इस चीज़ पर भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, अचानक से यहाँ पे फेम प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो फेम आपके सर पर भी चढ़ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा अगर यहाँ पे आपको फेम प्राप्त होता है ना, तो उसको एक बैलेंस वे में देखिएगा। ऐसा नहीं, कभी कभी क्या होता है क्योंकि मंगल एक्साइटमेंट भी है, तो कुछ अच्छा हुआ, कोई फेम प्राप्त हुआ और व्यक्ति एकदम ओवर एक्साइटमेंट में कुछ गलत कार्य कर दिया, तो उस चीज़ से भी थोड़ा सा आपको बच के रहना। मैरिड लाइफ का तो मैं बता ही चुका हूँ, थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। आपके पति या पत्नी की सेहत भी अचानक से यहाँ पर बिगड़ सकती है। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी 8वें स्थान पर। ये थोड़ा सा मिला जुला है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये मंगल की नीच की राशि है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ठीक है, जिनका कोई प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक भी है तब भी भाई बहनों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर अचानक से वाद विवाद स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पर आ सकता है। और ये मंगल का जो 12वें घर के स्वामी है, उनका अष्टम पे जो दृष्टि है वो ये बताता है अचानक से कोई बहुत बड़ा खर्चा भी आपको करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगी। मैंने परिवर्तन योग की बात करी थी शुरू में, उस पर अब नज़र डाल लेते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन योग बन रहा है, क्योंकि लग्न और पंचम के बीच में ये परिवर्तन योग बन रहा है। देखिए, परिवर्तन योग जिसको नहीं पता एक बार उनके लिए बता देता हूँ। अगर कोई दो ग्रह आपस की राशि में बैठे, यानी कि एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, तो परिवर्तन योग बनता है। यहाँ पे बृहस्पति मेष में बैठे हैं जो मंगल की राशि है, मंगल धनु में बैठे हैं जो बृहस्पति की राशि है, तो इस तरह से ये बना परिवर्तन योग, यानी कि एक दूसरे की राशि में। अब क्योंकि ये लग्न और पंचम में बना, यानी कि बहुत विशेष है। आपका धन बढ़ेगा, आपको आइडियाज़ बहुत क्रिएटिव आएंगे, किसी क्रिएटिव फील्ड में है अच्छा करेंगे, एजुकेशन के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, और कहीं ना कहीं एक नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। और ये संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। मैंने शुरू में ही कहा था कि पंचम के स्वामी लग्न में संतान प्राप्ति, बृहस्पति पंचम में ऑलरेडी है, संतान प्राप्ति, और पंचम के स्वामी पंचम में बैठा ग्रह जो कि बृहस्पति है लग्न को देख रहा है, यानी कि संतान प्राप्ति। तो संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा ये योग बन रहा है। तो इस समय का जितना लाभ उठा सकते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए विशेष रहेगा। एक चीज़ है कि जब ये परिवर्तन योग बनता है तो व्यक्ति ओवर थिंकिंग बहुत करता है, तो अपने ओवर थिंकिंग और ओवर एक्साइटमेंट दोनों पर ही कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत विशेष रहेगा। सेहत की बात करूं, मैं बता चुका हूं, इंजरी से बच के रहना है। मंगल की चौथे भाव पर दृष्टि भी कभी कभी छोटा मोटा एक एक्सीडेंट का योग बना देता है,
तो इंजरी से बच के रहना है। बीपी की प्रॉब्लम जिनको है परेशानी बढ़ेगी, आँखों की प्रॉब्लम तंग करेगी, पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, स्पाइसी खाना खाने से बचिएगा। इसके साथ ही आपको प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनकी भी दिक्कत परेशानी यहाँ पर बढ़ सकती है। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आप वीडियो देखने के बाद कभी भी कर सकते हैं। मंगलवार को करते हैं तो अच्छा रहेगा। किसी भी हनुमान मंदिर में आपको बजरंग बली को बेसन के हलवे या बेसन की किसी मिठाई का भोग लगाना है, और एक मीठा पान भी अर्पण करना है, और ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और हो सके तो थोड़ी सी दक्षिणा अर्पण करके आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए जो मंगल महाराज के प्रभाव है वो अधिकतम अच्छे ही जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।